हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम लोग अपनी टॉप 100 गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर की सीरीज़ में पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव। हमने 2 पार्ट कर लिए थे गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर के, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। पार्ट 1 में हमने नाउन विद एग्जाम्पल सारा अच्छे से समझ लिया था, जैसे पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या नहीं आता। पार्ट 2 में हमने प्रोनाउन कर लिया था, प्रोनाउन से एग्जाम्पल वगैरह देख लिए थे। और आज हम पार्ट 3 में एडजेक्टिव शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव से जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। आज वाली सीरीज़ में हम अपने कवर कर लेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले एडजेक्टिव सबको पता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, या तो उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ठीक। अब देखिए क्या पढ़ना है हमको। अब इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक। इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि इसके जिस तरह के क्वेश्चंस आपके HCARO एग्जाम में आने हैं, पहले वो वाले सारे हम पढ़ते हैं, ठीक। इसमें होता तो काफ़ी कुछ है, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन वगैरह भी होता है, लेकिन पहले हम उसको इतनी डिटेल में ना जाके, जिस तरह से क्योंकि हम ये सीरीज़ आपके पेपर के हिसाब से बन रही है, तो जिस तरह से आपके पेपर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हम उस तरह से पढ़ने की शुरू करते हैं, ठीक। तो जो आज हम रूल नंबर फर्स्ट करेंगे, एक एक रूल इसका समझते हैं लाइन से। रूल नंबर फर्स्ट है, वो ये होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू, ना कि देन, ठीक। देन नहीं लगा के टू लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा। अब ये वर्ड ये जो रूल है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही से बना हुआ है, लेकिन हमें रूल, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अभी एक एक चीज़ डिटेल में बता पाऊँ, क्योंकि हमें पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। डिटेल में बताने चलेंगे तो आधा घंटा तो पहले समझाने में ही लग जाएगा कि क्या होती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कैसे कैसे होता है। तो आप अभी फ़िलहाल पेपर के हिसाब से समझ लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? पहले देखिए, जैसे जूनियर है, सीनियर है, ठीक है, सुपीरियर है और प्रायर है, PRIOR, ये रूल है आपका, ठीक है। रूल के लिए पहले वर्ड्स बता रही हूँ। प्रेफर है, ये पेपर में से बहुत क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रेफर है, प्रेफरेबल है, ठीक, ये सारे वर्ड्स हैं। इनके बाद कभी भी हम, जब भी इनको यूज़ करते हैं, इनके बाद कभी भी हम देन नहीं लगाते, ठीक। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यूज़ होता है ना ये वाला वर्ड देन, कंपैरेटिव में, लेकिन इनके बाद कभी भी देन नहीं लगाते। इन सारे वर्ड्स के बाद हमेशा क्या लगता है? टू। सबसे पहला रूल, और पेपर में बहुत पूछा जाने वाला रूल, ठीक। पेपर में एग्जामिनर, देखिए अब इसको समझिए, इंप्लीमेंट करते हैं इसको। पेपर में एग्जामिनर आपको लिख के दे देगा, ही इज़ जूनियर देन मी। अब आप समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे तो बिल्कुल सही लग रहा है वर्ड, इज़ जूनियर देन मी, वो मुझसे जूनियर है, छोटा है। तो यहाँ गलती क्या है? गलती यहाँ पे ये है, अभी मैंने ऊपर बताया कि ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, इनके साथ कभी भी देन नहीं आएगा। ये गलत हो गया। सही क्या हो गया? कि ही इज़ जूनियर टू मी, ठीक है, कि वो मुझसे जूनियर है। क्लियर हुआ? इस तरह एक एग्जाम्पल पेपर में बहुत आता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें लिख देते हैं, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है एग्जाम्पल, बिल्कुल ऐसा का ऐसा डिट्टो आ जाता है। तो इसमें भी क्या गलती? इसमें भी सेम गलती अभी बताया, प्रेफर के साथ ऊपर देन नहीं आएगा। इसका क्या हो जाएगा सही? इसका सही हो जाएगा, आई प्रेफर। देखिए, आप बोल चाल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उससे ग्रामर का कोई बोलने की लैंग्वेज में तो सब कुछ सही माना जाता है। आप आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी बहुत लोग बोलते हैं, सही है, लेकिन ग्रामर का जो रूल है, वो जो आपका रूल है, वो ये कहता है कि पेपर में अगर आएगा तो आपको यहाँ देन काट के टू करना ही पड़ेगा, तभी ये आपका सही होगा। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक। सबसे पहला रूल आपको समझ में आ गया। अब अच्छा, आप देखिए, जो पेपर 3 डिग्रियाँ होती हैं, अभी मैंने बताया। रूल नंबर 2 के लिए थोड़ा सा डिग्री समझा देती हूँ, उसके बाद रूल नंबर 2 करते हैं। डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सबको पता है कि 3 डिग्री होती है नाउन एडजेक्टिव की। पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ तब होता है जब आप किसी के नॉर्मल
क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, नॉर्मल किसी की बात बता रहे होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए बोला कि सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज राधा, कि सीता उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी की राधा। जब किसी नॉर्मल क्वालिटी की बात होती है तो वहाँ हम लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से आते हैं, इसलिए हम यही पढ़ेंगे मतलब आज के लिए, आज के सेशन में, क्योंकि हमें मेन चीज़ें पेपर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव का यूज़ कब होता है? कंपैरेटिव का यूज़ तब होता है जब हम किसी दो वस्तु या किसी दो व्यक्ति, ठीक, या किसी दो पर्सन या दो व्यक्तियों के बीच कंपेयर कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं। उसमें से हम एक को ज़्यादा अच्छा बताते हैं और एक को कम अच्छा बताते हैं, वहाँ पर होता है हमेशा कंपैरेटिव। ठीक, कंपैरेटिव कहाँ यूज़ होता है, क्या समझ में आया? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, कंपैरेटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, पहला वर्ड देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, तब आपको क्लियर होगा। सीता इज़, अभी मैंने ऊपर बोला था सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज राधा, वो पॉजिटिव था कि जैसे सीता जैसी उतनी अच्छी है उतनी ही हमारी राधा, मतलब राधा सीता उतनी ब्यूटीफुल है जितनी की राधा, तो वो हमारा पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव में अब तुलना करें, एक को ज़्यादा अच्छा बताना है। सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अब क्या हो गया, हमने बोला कि सीता राधा से ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब एक चीज़ और सुनिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के लिए वर्ड होते हैं, जैसे गुड हुआ, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड हमारा कैसा वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। बेटर कैसा है, कंपैरेटिव का है। और हमारा बेस्ट कैसा है, सुपरलेटिव का है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नॉर्मली, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, ये एग्जाम्पल देख लेना आप लोगों ने। कंपैरेटिव में क्या हुआ, इसमें तुलना हुई, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अभी ऊपर वापस आते हैं, रुकिए, ये समझिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव का वर्ड है वाइस, मान लीजिए, ठीक, वाइस। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम ER लगा के उनको कंपैरेटिव बनाते हैं। वाइस का क्या कंपैरेटिव बनता है, वाइजर, क्या बनता है, वाइजर। ठीक, सुपरलेटिव क्या बनेगा, सुपरलेटिव बनेगा वाइजेस्ट। ठीक, वाइजेस्ट, समझ में आ गया। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, सॉरी वाइजेस्ट होगा, वाइजेस्ट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम ER लगा के कंपैरेटिव बना देते हैं। ये कंपैरेटिव का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये पॉजिटिव है ना, ये कंफ्यूज मत होइएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो कुछ ज़्यादातर वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि हम ER लगा के और ER लगा के कंपैरेटिव बना देते हैं और EST लगा के हम उसको सुपरलेटिव बना देते हैं। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ना ER लगता है ना EST लगता है, जिसमें मोर और मोस्ट लगता है, जैसे ब्यूटीफुल। ठीक, अब इसका कंपैरेटिव लिखना है तो मोर ब्यूटीफुल। ठीक, मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब समझिएगा कि कंपैरेटिव, यहाँ से आप ये समझिएगा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है। कंपैरेटिव का यूज़ कब करते हैं, जब दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव का यूज़ कब करते हैं, जब दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें से हम लोग किसी एक की हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं कि जो एकदम ही उन सब में से अलग है। जैसे समझिएगा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने बोला सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा, भी बोला था, इसका मतलब क्या था, दो लोगों का कंपैरिजन हुआ था कि सीता राधा से ज़्यादा सुंदर है, ये हमारी क्या हो गई थी, कंपैरेटिव डिग्री हो गई थी। अब हम बोलते हैं सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से सीता सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो ये हमारी हो गई सुपरलेटिव, यानी सब में से जो सबसे अलग होती है उसके लिए हम सुपरलेटिव। अब देखिए, दो चीज़ें हमने समझे कि कुछ वर्ड तो हमारे सुपरलेटिव के लिए जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है, EST लगा के हम बना सकते हैं उसको। और कंपैरेटिव के लिए कैसे बना सकते हैं, कंपैरेटिव के लिए हम ER, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हम उनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगा देते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि कंपैरेटिव के लिए हम कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए हमेशा मोस्ट लगाते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे, अब जैसे गुड ही ले लीजिए, गुड में देखिए ना तो ER लग रहा है और ना ही EST लग रहा है और ना ही मोर लग रहा है, इसकी बिल्कुल ही अलग हो गई। गुड की पॉजिटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। तो मतलब हर तरह से बनी जाती है, ये तो प्रैक्टिस के साथ आता है। आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड पढ़ लिए होंगे, देख के बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं,
कि कौन सा वर्ड कैसे यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो वर्ड नहीं है। जैसे इंटेलिजेंट वर्ड है तो इंटेलिजेंटर कभी किसी ने सुना नहीं होगा, तो इंटेलिजेंटर कभी नहीं बनता है। तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव कैसे बनता है, मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव कैसे बनेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट है। वो वर्ड देख के आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या फ़र्क है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। कंपैरेटिव में हमेशा ये ऊपर एक एग्जाम्पल बढ़ता है। कंपैरेटिव में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं रूल बताना चाह रही थी, मैंने कहा पहले समझा दूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एक चीज़ कंपैरेटिव में हमेशा याद रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री, ये मोर ब्यूटीफुल कैसे हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अभी मैंने बताया मोर लगा के बनाया है तो कंपैरेटिव हो गई। कंपैरेटिव के बाद हमेशा और हमेशा THEAN वाला देन आता है। कौन सा, THAN, सबसे पहला रूल हो गया। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है, होता ही होता है, ठीक। अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा, ठीक। अब देखिए, अब सुपरलेटिव में थोड़ा सा समझते हैं। सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में ये रूल होता है कि सुपरलेटिव के पहले दा आता ही आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने सुपरलेटिव डिग्री का एक वर्ड लिखा, सुपरलेटिव डिग्री का पहला वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा कि ही इज जस्ट अ सेकेंड, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स, ठीक। यानी सभी भाइयों में वो सबसे ज़्यादा चालाक है, ठीक। अभी मैंने बताया ना, सुपरलेटिव का प्रयोग कब होता है, जब सबसे अलग, मतलब सब में से एक की बात होती है, तो ये वो अपने भाइयों में से सबसे ज़्यादा चालाक है। तो देखिए क्लेवरेस्ट, अभी मैंने बताया EST लग गया, सुपरलेटिव डिग्री EST लग जाए या MOST मोस्ट लग जाए पहले, वो सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का रूल ये होता है कि इसके पहले दा आता ही आता है। जिस तरह कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता ही आता है, उसी तरह सुपरलेटिव में एग्जामिनर क्या करेगा, आपको लिख देगा ही इज़ क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स। गलती क्या होगी यहाँ पे कि वहाँ पे दा नहीं लगा होगा, तो एरर क्या होगा कि वहाँ पे दा लगना चाहिए, ठीक। ये आपके हो गए सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। अब मैं एक आप लोग को एक चार्ट बना देती हूँ, जो पेपर में वर्ड रेगुलरली पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे वर्ड हर किसी को नहीं आते होंगे। पॉजिटिव डिग्री का एक चार्ट मैं आपको बना देती हूँ, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव, समझ लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दिया। कुछ वर्ड बता देती हूँ जो पेपर में बहुत बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक तो आपका हो गया ब्यूटीफुल का आपका हो गया ब्यूटीफुल, अभी मैंने ऊपर बता ही दिया। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। गुड का बता दिया, गुड और वेल का बहुत पूछा जाता है, वही बेटर और बेस्ट। एक दो और बता देती हूँ जो पेपर में से फ्यू का जो आता है वो बनता है फ्यूअर, कंपैरेटिव बनता है फ्यूअर और सुपरलेटिव बनता है फ्यूएस्ट, ठीक। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक दो बता देती हूँ। लिटिल वर्ड होता है हमारा पॉजिटिव का, इसका लेस होता है इसका कंपैरेटिव डिग्री और लीस्ट होता है इसका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। ये दोनों मैंने कहा बता देती हूँ, बाकी आपको बता ही दिए मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट वाइस का हो गया, ब्यूटीफुल का हो गया, ठीक। फैट का जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक। अब देखिए कि आप दो आपने रूल पढ़ ही लिए। कौन कौन से दो रूल बताए अभी मैंने, दो रूल आपने ये पढ़ लिए कि कंपैरेटिव के पहले हमेशा, कंपैरेटिव के बाद हमेशा क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री जहाँ भी लिखी होगी उसके बाद हमेशा THAN दा आएगा, और जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी होगी उसके पहले हमेशा THE दा आएगा, ठीक। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा, तो इसमें ये आता है और इसमें दा पहले आता है, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए आप अपने रूल नंबर 2 में, ठीक। रूल नंबर 2 क्या कहता है, 2 हो गया था, ये 3 था। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 ये कहता है कि हमेशा 2 वर्ड होते हैं हमारे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि कोई भी एडजेक्टिव है और वो एंड से जुड़ा है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है राम इज़ द टॉलेस्ट, अभी मैंने बताया EST तो पहले दा लगेगा, द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, एंड बेटर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ठीक।
ये कैसा हो गया, सेंटेंस ही हो गया रॉन्ग। देखिए यहाँ पे कौन सी डिग्री लगी है, सुपरलेटिव, द टॉलेस्ट। और ये बेटर, बेटर कैसी हो गई, कंपैरेटिव। तो रूल ये कहता है कि जब भी एंड, बीच में क्या लगा, एंड, तो रूल ये है कि जब भी बीच में कभी एंड लगा होता है, क्या लगा होता है, एंड, तो आगे और पीछे हमेशा सेम डिग्री आती है। अगर यहाँ सुपरलेटिव है तो यहाँ भी सुपरलेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस्ट हो जाएगा। बेटर की जगह क्या हो जाएगा, बेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर की, बेस्ट होती है ना। टॉलेस्ट, राम इज़ द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ठीक, इससे क्या रूल समझा, रूल ये था कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो दोनों एक ही डिग्री में होते हैं। एंड से जुड़े हैं तो आगे भी सुपरलेटिव तो बाद में भी सुपरलेटिव। ठीक, ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 में थोड़ा सा समझिए। एक होता है सम, एक वर्ड आपने सुना होगा सम, और एक वर्ड होता है हमारा एनी। क्या होता है, एनी। इनका यूज़ हमें सीखना है। सम का यूज़ कब होता है, सम का यूज़ तब होता है जब हम किसी चीज़ की पॉजिटिव वे में बात कर रहे होते हैं। पॉजिटिव वे का मतलब कि किसी चीज़ को हम, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ होती है पॉजिटिव, जैसे समझिए एग्जाम्पल से समझ में आए, जैसे हमने बोला कि आई हैव सम मनी। ठीक, आई हैव सम मनी यानी मेरे पास थोड़ा पैसा है। अब हमने यही बोला आई हैव एनी मनी, आई हैव एनी मनी, तो इसका मतलब क्या है, आई हैव एनी मनी कोई सेंटेंस है क्या, ऐसा कभी सुना है आई हैव एनी मनी, नहीं। इसका मतलब ये है कि सम का यूज़ होता है हमेशा पॉजिटिव वे में, और जो हमारा एनी होता है वो होता है निगेटिव वे में। जैसे अगर हमें बोलना है आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड, यानी मेरे पास, आई डू नॉट हैव, जस्ट अ सेकेंड, आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड, यानी मेरे पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है। ये कैसा सेंटेंस आ गया, निगेटिव हो गया ना, नहीं वाला। तो नहीं वाला जो भी शब्द यूज़ होता है उसके लिए हमेशा एनी। पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या, पैसे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जो चीज़ होती है। ठीक, हाँ वाले सेंस में, आई हैव सम मनी, तो यहाँ पे सम सही है। आई हैव एनी मनी का क्या मतलब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे होने की बात हो रहा है, पॉजिटिव की बात हो रही है, ना कि हाँ की बात हो रही है, ना कि निगेटिव मतलब ना, पॉजिटिव मतलब हाँ वाली बात, यानी आई हैव सम मनी, हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो यहाँ पे सम आएगा। और जहाँ पे नहीं है, आई डू नॉट हैव, यहाँ पे अगर एग्जामिनर क्या करके देता है, लिख देगा आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड, आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड, बात हो रही है ना की, निगेटिव की, नहीं की, और एग्जामिनर ने लगा दिया है सम, तो गलत हो जाएगा। निगेटिव के लिए किसका यूज़ होता है, एनी का। और यहाँ हो रही है हैव की बात, यानी है, और यहाँ पे एग्जामिनर लिख देगा आई हैव एनी मनी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या लिखना पड़ेगा, सम मनी। ठीक, जब कोई चीज़ होती है तो सम, और जो नहीं, जो ना के सेंस में यूज़ होता है तो हमारा एनी। नेक्स्ट रूल देखिए, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रूल ये है कि लिटिल, एक सेकेंड, रूल ये है कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों में हमें डिफरेंस समझना है, और कहाँ आ लिटिल का यूज़ होता है, कहाँ द लिटिल का, और कहाँ लिटिल का, ये समझिए, पेपर में बहुत आता है इससे क्वेश्चन। पहला देखिए, सबसे पहले देखिए लिटिल का क्या मतलब है। लिटिल का मतलब है, जस्ट अ सेकेंड, जब खाली लिटिल लिखा होता है, ना आ ना द, लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये हो गया हमारा लिटिल। ये बहुत अच्छे समझिए, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। दूसरा है आ लिटिल। आ लिटिल का क्या मतलब होता है, आ लिटिल का मतलब होता है कुछ थोड़ा, जब कुछ थोड़ा सा होता है, जब कुछ भी नहीं होता है तो लिटिल, जब थोड़ा सा कुछ होता है तो लिटिल। और द लिटिल का क्या मतलब होता है, द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा, जो कुछ थोड़ा। ठीक, तीन वर्ड हैं आपके, लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल। ठीक, लिटिल मतलब कुछ नहीं, आ लिटिल मतलब कुछ थोड़ा, और द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा। अब इसको सेंटेंस से समझिए। पहला सेंटेंस है हमारा, आई हैव लिटिल मनी। ठीक, आई हैव लिटिल मनी। फिर नेक्स्ट समझिए, आई हैव आ लिटिल मनी, आई हैव आ लिटिल मनी। फिर देखिए, आई हैव द लिटिल मनी। ठीक, आई हैव द लिटिल।
तीनों का सेंटेंस समझिए। पहले का मतलब क्या है कि आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। केवल लिटिल आया, इसका मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इसका मतलब है मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ पैसा है। ठीक। अच्छा, आई हैव द लिटिल मनी, ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया जो कुछ थोड़ा। तो क्या इसका क्या मतलब, मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा है, ऐसे बोलेंगे ना। इसको ऐसे कंप्लीट करिए, सेंटेंस को लिखिए, इसको ऐसे आगे इसके बढ़ा लीजिए। समझने के लिए पहले ऐसे समझ लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस बताओ। इसका मतलब कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा है। फिर उसके बाद आई हैव द लिटिल मनी, मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा है। ठीक, इसको आगे इसको बढ़ा लीजिए सेंटेंस। ये सेंटेंस कंप्लीट तब होगा जब इसमें आप आगे कुछ लिखेंगे कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा है, कॉमा लगाइए यहाँ, आई हैव द लिटिल मनी, आई विल गिव इट टू पुअर। आई हैव द लिटिल मनी, आई विल गिव इट टू पुअर, कि मेरे पास जो कुछ भी, ये कॉमा लगेगा। ठीक है, मतलब मनी के बाद कॉमा लगेगा, यहाँ लग नहीं रहा जगह के, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। आई हैव द लिटिल मनी, आई विल गिव इट टू पुअर, आई विल गिव इट टू पुअर, यानी मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा है मैं उसे गरीब को दे दूंगा। तीनों में आपको समझ में आया ना। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई लॉस द लिटिल मनी आई हैड, कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा था मैंने खो दिया। ये होता है इन तीनों में डिफरेंस। ठीक, जहाँ पे बात हो रही होती है कुछ भी नहीं की, वहाँ पे लिटिल आता है। जहाँ पे बात होती है ये कुछ थोड़ा, वहाँ पे आ लिटिल आता है। और जहाँ पे बात होती है जो कुछ थोड़ा मेरे पास है मैं उसे दे दूंगा या मेरा पोक हो गया, तब आता है द लिटिल। क्लियर हो गया होगा आपके पास बहुत अच्छे। अगर कहीं लिखा है आई हैव, अब इसी यही सेम रूल फॉलो होता है फ्यू में। जैसा फ्यू वैसा ही लिटिल। फ्यू में लिए भी अगर फ्यू लिखा है इसका मतलब कुछ भी नहीं, आ फ्यू लिखा है मतलब थोड़ा कुछ, द फ्यू लिखा है इसका मतलब जो कुछ थोड़ा। अब देखिए पहले तो लिटिल और फ्यू देखिए कि कहाँ लिटिल यूज़ होता है, कहाँ फ्यू यूज़ होता है। लिटिल का यूज़ उस चीज़ के लिए होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लिटिल का यूज़ होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो जिसकी मात्रा नहीं होती, क्वांटिटी जिसके साथ मात्रा के लिए होता है। ठीक, अनकाउंटेबल। अब देखिए फ्यू वाला, देखिए फ्यू होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जो कि हमारा काउंटेबल होता है। ठीक, ऐसी चीज़ जिसको हम गिने जा सकते हैं। अभी आप कहेंगे मैम आप तो मनी पढ़ा रही थी कि मनी, आई हैव लिटिल मनी, मनी को तो गिन सकते हैं। मनी को इंग्लिश में हमेशा कैसे लिया जाता है, रुपीज़ इज़ काउंटेबल। लेकिन मनी को हमेशा कैसे लिया जाता है, अनकाउंटेबल। जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे नाउन के चैप्टर में बताया जाता है कि मनी को कैसे मनी हमारा हमेशा अनकाउंटेबल में आता है, यानी कि मनी को काउंट नहीं, रुपीज़। ठीक, हाउ मच रुपीज़ डू यू हैव, तब बता सकते हैं हमारे पास इतना पैसा है। लेकिन मनी किस में रखी जाती है, अनकाउंटेबल में। इसलिए मनी के साथ हमेशा देखिएगा लिटिल आता है, कभी भी फ्यू नहीं आता। ठीक, लिटिल हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले लिटिल और फ्यू में डिफरेंस समझ गए होंगे। लिटिल का यूज़ वहाँ होता है जब हम जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते वहाँ हम लिटिल लगाते हैं, और जब हम चीज़ को गिन सकते हैं तो वहाँ पर हम फ्यू लगाते हैं। ठीक, इसको हो गया आपका अनकाउंटेबल। फाइन। फ्यू मतलब काउंटेबल। जैसे कि हम चिड़िया को गिन सकते हैं या हम बुक्स को गिन सकते हैं तो हम बोलेंगे आई हैव अ फ्यू बुक्स है। अब हम दूध को नहीं गिन सकते तो हम बोलेंगे आई हैव लिटिल मिल्क। ठीक, समझ में आ गया होगा लिटिल और फ्यू में डिफरेंस। काउंटेबल के लिए फ्यू, जिसको गिन सकते हैं उन चीज़ों के लिए फ्यू, जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते उसके लिए लिटिल। मनी के साथ लिटिल इसलिए लगता है क्योंकि मनी को इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल की तरह लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह एक और लास्ट रूल देख लीजिए। लास्ट रूल हमारा ये कहता है कि मच और मैनी के बीच डिफरेंस सेम है। मैनी का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, मच का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ को नहीं गिन सकते। सेम वैसे ही है, जैसे अगर पानी की बात होगी तो पानी को नहीं गिन सकते हैं तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा देयर इज़ मच वाटर इन द पॉट, क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते। इस तरह अगर हमको बोलना होगा देयर इज़ much milk in the glass, there is much milk in the glass। ठीक, जिस चीज़ को गिन नहीं सकते उसके लिए मच का यूज़ होता है, जिस चीज़ को गिन सकते हैं उसके लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मैनी का। जैसे हमको बोलना है कि आई हैव मैनी पेन्स इन माई बैग, मैनी। मैंने बोला आई हैव
मैनी पेन्स, क्योंकि पेन को गिन सकते हैं इसलिए पेन के आगे इन माई बैग, मैनी। ठीक, मच और मैनी में डिफरेंस समझ में आया। ये इन सब में एग्जामिनर क्या लिख के दे देगा, एग्जामिनर आपको लिख के दे देगा आई हैव मच पेन्स इन माई बैग, तो आपको समझ ही नहीं आएगा करेक्शन क्या करना है। तो वहाँ करेक्शन ये होना है, क्योंकि पेन की बात हो रही है, पेन को गिन सकते हैं इसलिए वहाँ पे मच नहीं, आपको उसको मच को काट के क्या करना पड़ेगा, मैनी करना पड़ेगा। इसी तरह एग्जामिनर क्या करेगा कि देयर इज़ मैनी मिल्क इन द ग्लास, मैनी मिल्क लिख देगा, तो आपको उसको काट के मच करना पड़ेगा। क्लियर हो गए। ये छोटे छोटे रूल हैं, इनसे पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे पढ़ाने की कोशिश करिए कि आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक, रूल नंबर 1 था हमारा जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, ये सारे वर्ड के साथ टू यूज़ होता है, पहला रूल था। दूसरा रूल था हमारी डिग्रीज से रिलेटेड, डिग्रीज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, कि किसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा उसके पहले सुपरलेटिव से जो कंपैरेटिव होती है उससे पहले हमेशा क्या आता है, उसके बाद मतलब जो डिग्री का वर्ड होता है उसके बाद हमेशा देन आता है। सुपरलेटिव में हमेशा उसके पहले द वर्ड आता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लेवरेस्ट। ठीक है, सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है जब आपके पास कोई सामान होता है, हाँ के सेंस में, आई हैव सम बुक, आई हैव सम मनी। ठीक, जब कोई चीज़ नहीं होती है तो निगेटिव के लिए एनी लगता है, सम नहीं लगता। ठीक, तो एग्जामिनर क्या कर देगा, सम को लिख के दे दे तो आपको उसको एनी करना पड़ेगा जब नॉट लगा हो वहाँ पर। कभी भी आई डू नॉट हैव सम मनी नहीं होता, कभी भी आई डू नॉट हैव सम पेन नहीं होता, नॉट लग गया तो सम नहीं आएगा, एनी आएगा। लिटिल अभी बताया, अनकाउंटेबल जिस चीज़ को गिन नहीं सकते, फ्यू जिस चीज़ को गिन सकते हैं, मच वही जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, उसके लिए जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, मच जिस चीज़ को गिन सकते हैं, मैनी। ठीक, क्लियर हो गया। ये एडजेक्टिव के जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे पेपर में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे आपको बताने की कोशिश करी, होप कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।